आज हम जानने वाले हैं एक ऐसी व्यक्तित्व के बारे में जिसे दुनिया कार्ल मार्क्स के नाम से जानती है। इन्होंने पूरी दुनिया की सामंती व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। इनके द्वारा लिखी गई किताबों को आज भी दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। 5 मई 1818 जर्मनी के छोटे से शहर में एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है जिसके विचार आने वाले समय में पूरी दुनिया को हिला देंगे। नाम था कार्ल मार्क्स। एक साधारण परिवार लेकिन असाधारण सोच। बचपन से ही सवाल पूछने की आदत। समाज क्यों बंटा हुआ है? कुछ लोग अमीर और बाकी गरीब क्यों? युवावस्था में पढ़ाई के दौरान मार्क्स पर के विचारों का असर पड़ा, लेकिन उन्होंने सिर्फ सीखा नहीं बल्कि उन विचारों को चुनौती दी। पत्रकार बने और लिखना शुरू किया, सिस्टम के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, सच के लिए। लेकिन सच हमेशा पसंद नहीं किया जाता। सरकार ने उनकी आवाज दबाने की कोशिश की, अखबार बंद, देश से निकाल दिया गया। गरीबी, भूख, परिवार की मुश्किलें, यहाँ तक कि अपने बच्चों को खोने का दर्द। लेकिन एक चीज नहीं टूटी, उनकी सोच, उनका विश्वास। लंदन में उनकी मुलाकात हुई से 2 दिमाग, एक मिशन, और फिर जन्म हुआ एक ऐसी किताब का जिसने इतिहास बदल दिया। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट एक नारा नहीं, एक क्रांति की शुरुआत थी। मार्क्स ने बताया कैसे पूंजीवाद मजदूरों का शोषण करता है, कैसे अमीर और गरीब होता जाता है। उनकी सबसे बड़ी कृति जिसमें उन्होंने पूरी आर्थिक व्यवस्था को जड़ से समझाया। लेकिन जिंदगी भर संघर्ष करने वाला ये इंसान अपनी जिंदगी में सफलता नहीं देख पाया। 14 मार्च 1883 में कार्ल मार्क्स ने अंतिम सांस ली। लेकिन क्या उनके विचार यही खत्म हो गए? म्यूजिक फिर से उठता है, क्लाइमैक्स नहीं। उनके विचार बने क्रांतियों की नींव जैसी घटनाएं उनकी सोच से प्रेरित थीं। कार्ल मार्क्स एक नाम नहीं, एक विचार है, और विचार कभी मरते नहीं। मार्क्स और एंगेल्स के अनुसार अब तक का पूरा इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। समाज हमेशा 2 वर्गों में बंटा रहा है, शोषक पूंजीपति वर्ग, शोषित मजदूर वर्ग। पूंजीवाद में अमीर पूंजीपति और अमीर होते जाते हैं, गरीब मजदूर और गरीब होते जाते हैं। मजदूरों का शोषण होता है। मार्क्स कहते हैं कि यह व्यवस्था असमानता और अन्याय पैदा करती है। औद्योगिक क्रांति के बाद मजदूर वर्ग मजबूत हुआ। मार्क्स का मानना था कि एक दिन मजदूर एकजुट होकर पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति करेंगे। मार्क्स ने कहा कि मजदूरों को संगठित होकर क्रांति करनी चाहिए, निजी संपत्ति को खत्म करना चाहिए, सभी संसाधनों पर समाज का सामूहिक अधिकार होना चाहिए। एक आदर्श समाज जहां कोई वर्ग भेद न हो, सबको समान अधिकार मिले, शोषण समाप्त हो, उत्पादन और संसाधन सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक क्रांतिकारी विचारधारा प्रस्तुत करता है जो सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय और शोषण के अंत की बात करता है। यह आज भी राजनीति, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में बहुत प्रभावशाली है। वीडियो में बने